बर्फ निकाल रहा है। भगवान, ओ मेरे संजय मोहन। ओके रखिए। फोर बाय फोर धमाके में चल रही है। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। संजूद्रा दिखा रही है शक्ल। घटिया यार ये। गाड़ी कैसे फंसी हुई है यहाँ पे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का दिन है 10 जनवरी का दिन और कुफरी पूरा बंद पड़ा है स्नोफॉल के कारण। मेरे पीछे देखिए, ऑलमोस्ट बंद पड़ा है। सड़क पे थोड़ा स्नो कटर तो चला है बट कोई आवाजाही नहीं है। ओनली पीपल वॉकिंग ऑन द रोड। कोई व्हीकल नहीं है। 4x4 ही इस रोड पे जा सकता है अभी। और शिमला में भी बर्फ़बारी हुई है, उस कारण से बिल्कुल भी जो ट्रैफिक था वो ऊपर नहीं आ पा रहा है। वहाँ का जो लक्कड़ बाज़ार वाला रोड है वहाँ पे वो बंद कर दिया गया है क्योंकि वहाँ पे एक्चुअली वहाँ पे ज़्यादा छाया रहती है, तो उस कारण से लक्कड़ बाज़ार में भी, शिमला में भी बर्फ़ पड़ी है। उस कारण से जो ट्रैफिक है वो कुफरी की तरफ आ नहीं पा रहा है। बहुत सारे लोग वापस जा रहे हैं। मैंने अभी जो हमें मिल्क हमें जो डिलीवर करते हैं उनको कॉल किया था, तो वो बोल रहे थे कि काफ़ी लोग फंसे हुए हैं और शायद से बर्फ़ के कारण नहीं आ पा रहे हैं। और देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे तो काफ़ी गाड़ियाँ चल रही है जो 4x4 है, छोटी भी। मुझे लगा कि नहीं चल रही है। अभी मैंने देखा रोड काफ़ी साफ़ हो गया है क्योंकि यहाँ पे सन है। जहाँ पे सन नहीं है वहाँ पे बड़ी प्रॉब्लम है। ब्लैक आइस की बड़ी प्रॉब्लम होती है, उसमें गाड़ियाँ बहुत स्किड करती है। चलो अब देखते हैं कि कहाँ पे क्या क्या हो रहा है और कैसा दिख रहा है अभी कुफरी और कितने लोग फंस गए हैं यहाँ पे करंटली। सो स्टे ट्यून्ड। ये देख रहे हो आप, ये 4x4 गाड़ियाँ है सारी जो निकल पा रही है। जहाँ पे सूरज की अच्छे से किरणें पड़ती है वहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, पर जहाँ पे मतलब जहाँ पे छाया वाला एरिया होता है वहाँ पे बड़ी दिक्कत होती है। थोड़ा शिमला की तरफ एक्सप्लोर करते हैं, जो शिमला की तरफ रास्ता है वो कैसा दिख रहा है। सो चलते हैं यहाँ से। तो गाइज़, यहाँ की वादियाँ तो ऐसी सुंदर दिख रही है। यहाँ पे एक पार्किंग है मेरे पड़ोस में। यहाँ से देखते हैं पहले कैसा दिख रहा है कुफरी। पहले बड़ा डिफ़िकल्ट हो रहा है यहाँ पे। 2-2.5-3 फुट तो बर्फ़ पड़ी है। इसको फागू वैली बोला जाता है। सामने जो आपको दूर दिख रहा है ना, बिल्कुल क्लाउड से कवर, ये जास्कर रेंज है। यहाँ पे राइट में सिरमौर है, फिर उसके ऊपर ये किन्नौर एरिया लगता है। फिर ये वाला एरिया हमारा, जो आगे वाला एरिया है, पूरा शिमला डिस्ट्रिक्ट में है। ये हमारे भैया है जो बेचारे सुबह से लगे हुए हैं बर्फ़ निकालने। ये मध्य प्रदेश से है। सो गाइस, चलते हैं आगे। लेट मी टेक यू टू द शिमला की तरफ। सो अभी रोड तो क्लियर लग रहा है। मैं वहाँ से देख रही थी, मुझे लगा क्लियर नहीं है रोड, बट जैसे सनराइज़ सामने से होता है तो बहुत ही ज़्यादा सुबह का जो मौसम रहता है, मतलब धूप का, वो अच्छा रहता है। उस कारण यहाँ पे धूप सूख चुकी है। सो सामने ये पेड़ है, पूरे जो पेड़ दिख रही है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है शिमला की, उससे कनेक्ट होती है। जो आपको बहुत सारे पेड़ दिख रहे हैं ना सामने, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का ही पार्ट है और ये प्रोटेक्टेड एरिया है। बहुत बड़ी एरिया है, बहुत बड़ा एरिया है। शिमला से होकर यहाँ तक पहुँचता है ये, और इससे पीछे भी बहुत ज़्यादा मतलब इसका फैलाव है। सो ये माता का मंदिर है।
ये एरिया देखिए आप, इसके बाद ना यहाँ पे शैडो एरिया स्टार्ट होने वाला है। यहाँ मिलेगी आपको भयंकर बर्फ़। यहाँ ऐसे ऐसे रोड पे होती है गाड़ियाँ स्किट। थोड़ा मैं आगे यहाँ जाऊँगी, इस वैली को भी दिखाऊँगी आपको। थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है ना बर्फ़ में घुसना, और पूरे घुस जाए तो। ये मेरे पड़ोस में घर है, स्मिता भाभी का घर है, नीचे दिख रहा होगा आपको। कभी जब लोग फंस जाते हैं तो हम इनके घर में भी लोगों को ठहराने की कोशिश करते हैं। काफ़ी कोऑपरेटिव लोग हैं, बहुत ज़्यादा कोऑपरेट करते हैं। आई मीन रात के 10-11 बजे भी मतलब ये हम जो कॉल करते हैं तो लोगों को अलाउ करते हैं। हेलो भैया। सो ये वैली है। सो ये भी फागू वैली का ही पार्ट है। वहाँ से अगर वहाँ से आप देखेंगे डायरेक्टली तो पूरा वैली दिखता है। यहाँ से मैं आपको हाफ वैली दिखाती हूँ। इस सामने जो आपको कॉटेजेस दिख रहे हैं ना, ये वो डेज कॉटेजेस है। यहाँ ये भी काफ़ी फेमस जगह है, अभी भी 2-3 सालों में ही ओपन हुआ है। तो काफ़ी लोग जो दूर दूर से लोग काफ़ी आते हैं, सेलिब्रिटीज़ भी यहाँ पर ठहरते हैं, क्योंकि थोड़ा ये आउट ऑफ द रोड है और यहाँ पर ज़्यादा कोई आवाजाही नहीं है, तो उनको अपनी एक प्राइवेसी मिल जाती है और काफ़ी अच्छा व्यू मिल जाता है। ये सारा मतलब, और सामने वाला एरिया ना सारा ये एप्पल ऑर्चर्ड वाला एरिया है, सारा का सारा ऑलमोस्ट। ये सब आपको माउंटेन जो ये बड़ा सा दिख रहा है ना, ये माता का मंदिर है, इसको शाली टिम्बा बोला जाता है। तो इसमें थोड़ा सा रोड मतलब आपका यहाँ थोड़ी जगह पे गाड़ी जाती है और थोड़ा कुछ ट्रैकिंग करनी पड़ती है आपके लिए। आपको मेरे पापा उसमें जॉब करते थे फॉरेस्ट में, तो वो उनका एक डिपार्टमेंट मतलब यहाँ पे उनका एरिया था। ये जो मतलब ये शाली टिम्बा के आसपास वाला है ना, ये फॉरेस्ट वाला, और नीचे जहाँ पे आपको ऐसे दिख रहा है कुछ नहीं दिख रहा है, मतलब कोई बर्फ़ नहीं दिख रही, ये एरिया सारा उनका ही था। दैट्स आई नो दिस प्लेस। सो चलो आगे चलते हैं। तो ये आपको पेड़ दिख रहा है सामने, ये देवदार का पेड़ है। यहाँ का जो इंडिजिनस पेड़ है, मतलब यहाँ का जो होता नहीं है, बोलते हैं कि जहाँ का है वहीं का है, मतलब ये पहाड़ी पेड़ है देवदार पेड़, ये एवरग्रीन पेड़ है। कुछ गाड़ियाँ तो निकल रही है। ये है ऑल्टो 800, ये भी बहुत दमदार गाड़ी है, इवन दो इट्स नॉट 4x4, बट इसको कहीं पे भी ले जाओ आप, ये चल पड़ती है। तो ये शैडो एरिया में आप पहुंच चुके हैं हम। हम शैडो एरिया में पहुंच चुके हैं। तो यहाँ का बताऊंगी आपको क्या क्या सीन होता है। एंड यहाँ बहुत ठंड है और धूप की एक भी किरण मेरे को दिखाई नहीं दे रही है, मतलब इस एरिया में थोड़ा साइड में दिख रही है। जहाँ पे भी आपको धूप दिखेगी वहाँ पे बर्फ़ पिघली हुई होगी, आपको आसान होगा स्नोफॉल में ड्राइव करना। पर जहाँ पे शैडो एरिया होगा, जहाँ धूप नहीं पड़ेगी, वहाँ ब्लैक आइस का बहुत, जो ब्लैक आइस होती है इसको हम पाला बोलते हैं अपनी देसी लैंग्वेज में। वो मुश्किल होता है उस पर ड्राइव करना, ब्रेक्स वर्क नहीं करती है और कई बार ख़तरनाक एक्सीडेंट्स भी हो जाते हैं। मीडिया वाले उतना रिपोर्ट नहीं करते इनको, बट मैंने बहुत नज़दीक से देखा है ना, कि जब मैं सुनती हूँ कि यहाँ पे लोग मर गए, मतलब बोलना बहुत आसान है बट जिनका लॉस होता है वही जानते हैं। तो लोगों को नॉलेज नहीं होती इस बारे में कि किस तरह से ड्राइव करना है इस एरिया, ऐसे ऐसे एरियाज़ में। तो जितना मेरे को पता है ना मैं आपको बताने की कोशिश करूँगी। तो चलते फिर अब। ये है शेडो एरिया, यहाँ पे कोई धूप नहीं है, साइड में धूप है। अभी थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, तो जैसे 12 बजे हुए हैं, 12 या 12:30 बजे है, तो उस कारण से थोड़ा जो आइस होती है वो थोड़ी उतनी सख्त नहीं होती है, ब्लैक आइस नहीं की तरह नहीं होती है। बट इसमें अगर आप कहीं रुक जाते हैं, सपोज़ आप चल रहे हो, एकदम से आपको ब्रेक लगानी पड़ती है। एक तो आपको सडन ब्रेक यूज़ नहीं करनी है बिल्कुल भी, और बिल्कुल फर्स्ट या सेकंड गियर में चलना है, धुआंधार स्पीड में बिल्कुल नहीं चलना है। जो आप प्लेन्स के लोगों को वैसे आदत होती है ना कि फोर्थ गियर से नीचे उतरना ही नहीं है, तो उसका तो आपको सोचना ही नहीं है, आपको आराम से चलना है, क्योंकि सब लोग इन्जॉय करना है भाई। पर लाइफ से ऊपर कुछ है क्या? अगर जीवन है तभी तो हम हैं, तभी तो ये सब कुछ है, तभी इन्जॉयमेंट है, दुख और सुख है। बिल्कुल धीरे से चलना है ऐसे ऐसे रोड्स में। और मतलब जो ड्राइवर है उसको तो बिल्कुल ड्रिंक नहीं करना है, क्योंकि ऑलमोस्ट लोग ड्रिंक किए होते हैं। तो मैं ये एडवाइस करूँगी कि ड्राइवर स्पेशली वो ड्रिंक ना करे। औरों का हम कुछ नहीं बोल सकते, सबकी अपनी मर्ज़ी है, राइट टू डू एनीथिंग। तो ये एरिया ना आपको ये दिख रहा है ब्लैक, दिस इज़ ब्लैक आइस। अभी थोड़ा टेम्परेचर की वजह से अभी ठीक है, उतना सख्त नहीं है, बट अब जैसे 3-4 बज जाएंगे ना तो ये इसका बिल्कुल ब्लैक आइस बन जाएगा, बिल्कुल सख्त।
सो इसमें ड्राइव करना मतलब ब्रेक्स वर्क नहीं करती है। और अगर सामने से जैसे अभी यहाँ पे काफ़ी खुला रोड नहीं है, तो अगर दोनों तरफ से तेज़ी से लोग आ रहे हैं 4x4 तो रुक जाएगी, बट अगर आपकी गाड़ी नॉर्मल व्हीकल वाली है तो उसका रुकना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हाँ, और साथ में व्यू भी इंजॉय करिए आप। अब ये हफ्ते भर ऐसे ही रहेगी इन पेड़ों पे बर्फ़, आई थिंक, अगर टेम्परेचर ऐसा ही रहा ठंडा और बर्फ़बारी हुई। कई बार ये ना पेड़ टूट भी जाते हैं, इनकी टहनियाँ टूट जाती है काफ़ी अगर बर्फ़बारी ज़्यादा होती है। बट अभी तक तो सही चले हुए हैं, अभी तो कोई इनकी कोई कैजुअलिटी दिख नहीं रही है। दे आर ऑल्सो इंजॉइंग द स्नो। चलते हैं। सो फिर अब चलते आगे, देखते हैं कहाँ तक कैसी बर्फ़ है। ये है ऑल्टो 800, शायद से ये वाला मॉडल तो मारुति वालों ने बंद कर दिया है शायद से, बट ये काफ़ी अच्छा चलता है। इवन कच्चे रोडों में भी जब बर्फ़ नहीं होती है ना, तो लोग इसको ही प्रेफर करते हैं क्योंकि ये बिल्कुल दमदार गाड़ी है। ये भी मारुति सुजुकी का नया मॉडल है, शायद इसी का ही नया मॉडल। ये वाली गाड़ियाँ तो चल रही है इस पर, पर डाउन द हिल बड़ा मुश्किल होता है गाड़ी चलाना इस तरह से, क्योंकि ब्रेक्स वर्क नहीं करती है। ब्रेक सडन लगाएंगे तब आपकी गाड़ी आरे परे घूमेगी। भैया पीछे कैसा रास्ता है? पीछे कैसा रास्ता है? रास्ता ऐसे चल रही है गाड़ियाँ? चल रहा है। अच्छा ठीक। सो चलते भी XUV निकल चुकी है। इसमें टूरिस्ट, चंडीगढ़ की गाड़ी है, निकल चुके हैं टूरिस्ट। वैसे तो टूरिस्ट का ही होता है कि भाई हमने स्नोफॉल देखना है, बट इसके मैंने जो ऑब्जर्व किया इस बार क्या है कि लोगों को बर्फ़ चाहिए। जब फंस जाते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि कैसे निकलेंगे। कई लोग ना तैयार होके नहीं आते, जैकेट्स वगैरह नहीं लाते, बूट्स अच्छे से नहीं लाते हैं। तो मैं ये बोलूँगी जब भी आप कभी किसी हिल स्टेशन जाए तो जैकेट्स और बूट्स अच्छे से लाए, और मतलब सॉक्स अच्छे से लाए। अब बच्चों को बिल्कुल ना लाए मेरे अकॉर्डिंग तो। छोटे बच्चे को मैंने देखा कि मैंने इस बार देखा कि छोटे बच्चों को भी ला रहे हैं। जो छोटे छोटे न्यू बॉर्न बेबीज़ हैं उनको तो बिल्कुल मत लाए इस टाइम, क्योंकि कहीं पे आप बड़े होटल में रह रहे हैं, छोटे होम स्टेज में रह रहे हैं, लाइट की बड़ी दिक्कत होती है, रोड की बड़ी दिक्कत होती है। बड़े लोग जो अडल्ट लोग हैं वो तो मैनेज भी कर लेते हैं, टीनेजर्स भी मैनेज कर लेते हैं, पर बच्चों को मत लाइए इस टाइम, स्नोफॉल के टाइम। वेदर प्रोडिक्शन को देख ले पहले। हाँ ये होता है कि हाँ मिलके करेंगे इंजॉय, बट मतलब ज़्यादा से ज़्यादा ये कोशिश करेगी कि आप खुद ही आए और बच्चों को किसी और टाइम लाए, समर सीज़न में लाए। वो कितना अच्छा टाइम होता है, बिल्कुल उसमें कोई ऐसी दिक्कत भी नहीं होती, लाइट्स की दिक्कत नहीं होती है। फिर बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है बच्चों के साथ मैनेज करना, कई बार लोग बहुत बुरी तरह फंस भी जाते हैं। सो और मैंने एक बात और ऑब्ज़र्व किया है कि जब स्नोफॉल पड़ता है तो रोड पे उतनी मुश्किल नहीं होती है जितना साइड से गाड़ी निकालने में मुश्किल हो जाती है, क्योंकि जब स्नो कटे चलता है ना तो साइड में बर्फ़ डाल देता है। सो हम पहुंच चुके हैं, इसको मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है। जब सन एरिया आता है तो उसको क्या बोलते हैं, मैं भूल गई हूँ। जो जहाँ पे सन नहीं आता उसको शैडो एरिया बोलते हैं। तो यहाँ देखेंगे आप बिल्कुल सड़क साफ़ है, क्योंकि यहाँ सन की किरणें अच्छे से पड़ती है। तो हमने देखा यहाँ पे बिल्कुल साफ़ रोड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ड्राइविंग में चलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर जो एरिया जहाँ पे ये प्रॉब्लम है वहाँ तो भाई जो ड्राइव करते वही जानते हैं, और जिनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है वही जानते हैं। सो मेरे पीछे कितना सुंदर नज़ारा देखिए आप। आई थिंक हमें वापस चलना चाहिए, यहाँ से आगे भी सेम ही बर्फ़ होगी।
हम थोड़ा उस तरफ जाके देखेंगे अब कैसा है वहाँ पे। सो स्नोफॉल, हम भी बहुत टाइम से वेट कर रहे थे कि स्नोफॉल पड़े और हम भी फ़ोटोज़ वगैरह खींचे। एंड एक यूरोपियन फीलिंग आ जाती है क्योंकि यूरोप में काफ़ी समय तक बर्फ़बारी ही रहती है। काफ़ी लोग पहले पुराने ज़माने में तो यहाँ पे फिल्म्स ही शूट होती थी कुफरी में, बट जैसे अब हमारा सिविल एविएशन सिस्टम बहुत अच्छा हो गया है, मतलब फ़्लाइट्स का सिस्टम बहुत अच्छा हो गया है, तो लोग अब ज़्यादा प्राइवेसी के लिए, ज़्यादा अच्छे व्यूज़ के लिए, क्योंकि यूरोप में पॉपुलेशन भी कम है और जगह भी काफ़ी ब्यूटीफुल है। वैसे इंडिया में बहुत है बट यहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा है, प्राइवेसी नहीं मिलती है, उस करके लोग आई थिंक जो फिल्म शूट करने वाले होते हैं ये बाहर ही जाते हैं शूटिंग करने। बट आफ्टर कोविड जैसे काफ़ी रिस्ट्रिक्शन बढ़ गई है बाहर जाने के लिए, तो लोगों ने इस तरफ थोड़ा इंडियन जो सब कॉन्टिनेंट है, जो हमारा इंडिया वाला एरिया है, उसमें मतलब ये सब कमर्शियल चीज़ों को स्टार्ट कर दिया है क्योंकि बाहर तो मौका नहीं मिल रहा जाने का, तो इससे हम लोगों को फ़ायदा है। यहाँ पे लोग आएंगे, यहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, अच्छी इनकम होगी तो देश की इनकम अच्छी होगी, जिसको हम जीडीपी बोलते हैं, पर कैपिटा इनकम अच्छी होगी। वो अच्छी होगी तो हमारा जो ग्रोथ रेट है वो अच्छा होगा। ग्रोथ रेट है तो जिसका ग्रोथ रेट अच्छा होता है तो एक इमेज होती है कंट्री की, वो अच्छी जाती है बाहर। एंड वो अच्छी आएगी तो इवन तो अगर हमारा मतलब पैसा ज़्यादा आएगा एज पूरी कम्युनिटी का, पूरी इंडियन कम्युनिटी का, तो हम जो गवर्नमेंट है उसका बजट हमारी जो आर्मी के लिए है वो अच्छा रहेगा। जब आर्मी का बजट अच्छा होगा तो आपको पता है जिसका बजट सबसे अच्छा होता है आर्मी के लिए, उसको वर्ल्ड बहुत ही ज़्यादा, द वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पे, जैसे WE है, सॉरी UN है, यूनाइटेड नेशंस है, बड़े बड़े जो मतलब प्लेटफॉर्म्स है वहाँ पे उनको सुना जाता है कि हाँ भाई आप लोग कुछ है, उसका कोई से होता है, डिप्लोमेटिक वेट होता है। सो ओवरऑल देखा जाए तो कोविड एक अच्छा भी बनकर आया, अच्छी चीज़ें भी बन दी है कोविड ने, या बहुत मुश्किलें भी लोगों ने फेस किया है, सब ने, मतलब हर एक इंडिविजुअल ने, बट कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव इम्पैक्ट, मतलब एनवायरमेंटली और कुछ चीज़ें अच्छी हुई हैं। मतलब रिवर्स जो बाहर जा रहा था, ड्रेन ऑफ वेल्थ बोलते हैं जिसको, कि बाहर जा रहा था टूरिज़्म, वो हमारे लोकल एरियाज़ में आ रहा है। और अगर यहाँ पे मतलब यहाँ पे अच्छा इनकम सोर्स जनरेट होगा लोगों के लिए, ऑटोमेटिकली हम मतलब सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। देखा है हमने कोविड में कि एक पेशेंट आया तो हम सब ने, अब एक पेशेंट आया, दो पेशेंट आए हर एक जगह पे, तो हमने सब ने एक दूसरे को बंद कर दिया, अपने आप को बंद कर दिया, लॉकडाउन बढ़ गया। तो इवन दो एक केस आने से भी कितना फ़र्क पड़ा पूरी कंट्री को, मतलब थोड़े मतलब 1000 केसेस आने पर भी हमने पूरी कंट्री को बंद कर दिया। तो हमारी लाइफ ना एक दूसरे से जुड़ी हुई है। उसी तरह से अगर सोर्स टूरिज़्म कहीं किसी प्लेस पे मतलब फ्लरिश होता है तो ऑटोमेटिकली एक दूसरे को ही हेल्प मिलती है, एक दूसरे को ही। और मैं सोचती हूँ कि कोविड का पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट दोनों ही हुआ है, और आई थिंक वी शुड फोकस ऑन पॉजिटिव, क्योंकि नेगेटिव सोच के तो दिमाग ही खराब होगा। सो अभी यहाँ से बहुत अच्छा नज़ारा दिख रहा है, मैं आपको दिखाती हूँ। जो ये आपको पेड़ दिख रहे हैं ना सारे, ये सारे पेड़ देवदार के हैं। इनको ना रिपोजिटरी ऑफ वाटर बोला जाता है। आई मीन इसके नीचे बहुत सारा पानी इकट्ठा हुआ है हिमालयाज़ का, ऐसे ऐसे पेड़ों के नीचे। इसलिए सभी को इनकरेज किया जाता है कि आप अपने एवरग्रीन पेड़ों को लगाया जाए, जिससे वाटर जो मतलब आ रहे हो भैया, कहाँ से आ रहे हो आप? चौक से। पैदल आ रहे हो? हाँ हाँ, शिमला जा रहा हूँ। बसेस नहीं है? बसेस है नहीं, बंद है सारा। अच्छा, कहाँ बसेस वहीं खड़ी है? बस है ही नहीं वहाँ पे, बंद है। जो खड़ी है उन पे स्नो पड़ी है, क्या कर सकते हैं। अच्छा, वो शिमला तक पैदल जाओगे अभी? हाँ, शिमला कितना टाइम हो गया चलते चलते? अभी हो गया 9 o'clock से चला हूँ। ओहो, 3 घंटे से? 3 उफ, घंटे। अभी तो और अभी लगेगी। आगे लगेंगे 3 घंटे। शिमला क्यों जा रहे जैसी फंसती है थोड़ी हो? अच्छा अच्छा। फैमिली की, क्या कर सकते हैं, अब स्नो पड़ी है, हाँ, जाना पड़ेगा ना। जाना पड़ेगा। भैया पैदल मेरा जाना यूट्यूब पे चैनल है, हाँ, पूजा नेगी शर्मा के नाम से, कर दो पूजा सब्सक्राइब। लगी। हाँ ओके। ठीक। सो अभी लोगों को कैसे जाना पड़ रहा है देखो, इमरजेंसी में भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है ना। सो इनको मैं बोल रही थी कि रिपोजिटरी ऑफ वाटर बोला जाता है इनको। इसके नीचे बहुत पानी नेचर ने इकट्ठा किया हुआ है। जितना पेड़ काटेंगे उतना पेड़ आपका नीचे नीचे बह के जाएगा, कोई वाटर नहीं रहेगा, उतनी ही
उतना ही सूखा बढ़ेगा और क्लाइमेट चेंज, उसको जिसको हम क्लाइमेट चेंज बोलते हैं। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो मतलब हम इग्नोर कर देते हैं, मतलब हम नोटिस नहीं करते हैं, बट ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालती है। और इसका पूरा मतलब छोटा छोटा करके, थोड़ा थोड़ा करके ग्लोबली एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट, जिसको हम क्लाइमेट चेंज बोल रहे हैं। जिससे अभी हमने देखा, मैंने अभी नोटिस किया कि जनवरी के टाइम में मैंने कभी बारिश नहीं देखी थी। तो 5-6 तारीख को हम मतलब वेदर प्रेडिक्शन थी कि स्नोफॉल होगा, तो उस टाइम बारिश हुई। बारिश मैंने कभी भी नहीं देखी है जनवरी में, कभी भी नहीं, कभी पड़ती भी नहीं है, क्योंकि ये एरिया, क्योंकि ये टाइम पोष का टाइम बोलते हैं। सो बहुत क्रूशियल टाइम होता है स्नोफॉल का, और इस टाइम पे ही आई मीन वो है, बारिश पड़ रही है, तो उसको हम क्लाइमेट चेंज बोलेंगे, इम्पैक्ट बोल सकते हैं क्लाइमेट चेंज का भी, कि हाँ इस टाइम पे ये पड़ रहा है। सो ये जो सामने से व्हीकल आ रहा है, इसको ट्रक्स बोलते हैं हम, जिसमें भी ये लोकल टैक्सीज़ है। तो कुछ लोगों की ऐसी आवाजाही स्टार्ट हो चुकी है लोकल टैक्सीज़ में। जो 4x4 है उनको तो कोई दिक्कत नहीं है, और जो 4x2 या 2x2 व्हीकल्स है उनको काफ़ी दिक्कत हो जाती है ब्रेक्स लगाने में, ओवरऑल उसमें। चलो इस पेड़ के पास आते हैं ज़रा। गिर गई थी माँ, भगवान। उफ यार, ये डिफ़िकल्ट है इसको तो। अब यहाँ बर्फ़ जमी है ना, ठंड है तो उस कारण ये ना बिल्कुल जम चुकी है बर्फ़ इस पे। मेरे पाँव हम बस वापस पहुँचने वाले जहाँ से आई हैव स्टार्टेड, वहीं दैट प्लेस आई एम गोइंग टू रीच। सो उसी जगह पहुँचने वाले हैं हम। उसी फागू वैली के पास पहुंच गए हम। उसी फागू वैली के पास पहुंच गए हम। नज़ारा देखिए आप, कितना सुंदर है। So that's it for this video. Thank you everyone for watching me till the end. If you like this content, kindly subscribe to my channel and share with your friends. Thank you everyone.